बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल बेसिना में वेलकम कर रही हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक को चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 में देखिएगा ए क्यूब बी क्यूब प्लस 27 बी 6। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहला काम आप ये करा करें कि कॉमन देखा करें कि इन दोनों वैल्यूज में कोई कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा है तो पहले हम कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर b और b कॉमन है, ठीक है ना। इसकी पावर स्मॉल b क्यूब, जबकि यहाँ पर b 6 है, तो जाहिर है कॉमन हम हमेशा स्मॉल पावर लेते हैं। अगर इसके पास b क्यूब है तो b क्यूब इसके पास भी नॉर्मल सी बातें होगा। जाहिर सी बात है इसके पास पावर ग्रेटर है तो b क्यूब तो होगा। तो हम कॉमन ले लेते हैं b क्यूब, ठीक है। यहाँ से जब b क्यूब बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, a क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा 27। अच्छा, b 6 में से b 3 जो है वो बाहर आ चुके हैं, तो रिमेनिंग मेरे पास b क्यूब रह गया, ठीक है। अब जो मेरे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा ना, वो सिर्फ इतनी अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो इस पे अप्लाई होगा। ये हमारा कॉमन आ चुका है, तो हम कर लेते हैं ये चीज। देखिएगा, इसका पहले होल क्यूब बना लेते हैं हम। कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। ए का क्यूब तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसका क्यूब तो होल क्यूब तो बना लेंगे आराम से। और यहाँ देखिएगा 27 किसका होल क्यूब है, 3 का। यानी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर मेरा क्या आता है, 27। तो 3 और बी के ऊपर ऑलरेडी क्यूब है, तो 3b का होल क्यूब। ये देख सकते हैं। अब मैं इजीली अपना ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि ए क्यूब भी मुझे मिल चुका है और बी क्यूब भी मुझे मिल चुका है। अब मैं इजीली अपने वैल्यूज को फॉर्मूले के फैक्टर्स की फॉर्म में इस तरह से लिख सकती हूँ। तो अब देख लीजिए, जहां जहां मेरा ए है वहां क्या आ जाएगा ए, जहां बी है वहां क्या आ जाएगा 3b। तो पहले तो हम ये ब्रैकेट लिख लेते हैं, a प्लस 3b। और फिर सेकंड ब्रैकेट मेरी क्या है, ए स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस ए बी है, यानी कि यहाँ पर ए की प्लेस में मेरा आ जाएगा ए और बी की प्लेस में क्या आ जाएगा 3b। जबकि आगे लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर, यानी 3b का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ये स्क्वायर जब ए पर अप्लाई होगा तो होगा ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3ab प्लस ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और बी पर अप्लाई होगा तो 3b स्क्वायर, ठीक है। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। इससे आगे ये फर्दर फैक्टर नहीं बन रहे हैं, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। अब आ जाता है पार्ट 6 की तरफ। तो देख लीजिए, यहाँ भी सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, लेकिन उससे पहले हमें होल क्यूब बनाना होगा। तो होल क्यूब बनाने के लिए देख लीजिए, यहाँ पर एक्स के ऊपर ऑलरेडी क्यूब है और 125 किस नंबर का क्यूब है, 5 का, ठीक है। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर मेरा क्या आता है 125। सेम इसी तरह से यहाँ भी ऊपर 5 आ जाएगा अपॉन में एक्स और ये हो जाएगा होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब मुझे मिल चुका है। अब मैं इस तरह से फॉर्मूले की फैक्टर्स फॉर्म इसकी बनाने जा रही हूँ। तो फैक्टर्स फॉर्म के मुताबिक पहले ए प्लस बी है, तो जहां ए आएगा वहां मेरी ये वैल्यू आएगी और जहां बी आएगा वहां ये वैल्यू। तो ए प्लस बी का मतलब है एक्स अपॉन 5 ए की जगह पर आ गया और बी की प्लेस में क्या आ गया 5 अपॉन एक्स। फिर सेकंड ब्रैकेट में देखें क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए बी, यानी जहां जहां ए स्क्वायर है वहां पर मैं एक्स अपॉन 5 का स्क्वायर ले लूंगी माइनस फिर एक्स अपॉन 5 और बी की प्लेस में क्या आ जाएगा 5 अपॉन एक्स। फिर आगे मेरा लिखा हुआ है फॉर्मूले में बी स्क्वायर का मतलब 5 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन एक्स। ये स्क्वायर जब अंदर अप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यही स्क्वायर जब 5 पर अप्लाई होगा तो 5 5 जा
25 हो जाएगा। यहां से देख लीजिएगा, x से x कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, मेरा बचेगा -1। और यहाँ देखिए, जब स्क्वायर 5 पर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 25, x पर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। बस इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, यही मेरा आंसर होगा। अब आ जाते हैं क्लास अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हैं अपने पार्ट 7 की तरफ। देखिएगा, पार्ट 7 में हमें वैल्यू दी हुई है x9 प्लस एक्स क्यूब, y6 एंड z9। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि दोनों के पास x है और स्मॉल पावर मेरी क्यूब है, तो जाहिर है इसके पास भी क्यूब तो होंगे क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर है। तो इसका मतलब मैं एक्स क्यूब कॉमन दे सकती हूँ, तो मैं यहाँ से एक्स क्यूब ले लूंगी कॉमन। अब देखिए 9 में से मेरी अगर पावर 3 चली गई है तो अंदर कितने रिमेनिंग होंगे, 6। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिएगा, ये एक्स क्यूब बाहर आ चुका है, तो अब यहाँ मेरा क्या बचेगा, y6 एंड z9। ठीक है, तो x बाहर कॉमन आ चुका है। तो क्लास अब मैं फॉर्मूला अपनी अंदर वाली ब्रैकेट पर अप्लाई करूंगी, लेकिन ब्रैकेट पर फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले मुझे इसको होल क्यूब की फॉर्म में बनाना होगा। तो वो मैं कैसे बनाऊंगी देख लीजिए। कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेना है। देखिए, इसका अगर मुझे होल क्यूब बनाना है तो मैं 6 को ब्रेक कर सकती हूँ 2 इंटू 3 में, यानी 2 3 6 होता है। तो ये देख लीजिए, ये होल क्यूब आ जाएगी पावर। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर मुझे y को ब्रेक करना और बाहर पावर जो है वो क्यूब लेकर आनी है, तो सेम इसी तरह से 6 का, जैसे यहाँ पर मैंने ब्रेक किया था, यहाँ भी कर सकते हैं, y की पावर 2 और होल पावर क्यूब हो जाएगी। लेकिन अगर z का मुझे ब्रेक करना है तो इसके ऊपर होल पावर क्या लगी हुई है, 9। अब 9 को मैं कैसे ब्रेक करूं कि मुझे होल पावर क्यूब मिल जाए, तो 3 3 क्या होते हैं 9, तो मैं एक 3 अंदर ले लेती हूँ और होल क्यूब मैं बाहर ले लेती हूँ। ठीक है, अब ये 3 जब अंदर बारी बारी अप्लाई होगा, इस पर होगा, तो इसकी पावर इस पावर से मल्टीप्लाई होकर अगेन 6 हो जाएगी, इसकी पावर से मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगी। तो अब ये देख सकते हैं कि मुझे ए क्यूब होल क्यूब और बी क्यूब का होल क्यूब मुझे मिल चुका है। जहां जहां मेरा ए होगा, ए क्यूब होगा, वहां मैं ये लिखूंगी ए प्लस बी, यानी कि ये वाली वैल्यू आएगी मेरी, ये किसकी जगह पे लिखी हुई है, ए की प्लेस पे, और बी की प्लेस में, ये बी है, बी की प्लेस में मेरी पूरी वाई स्क्वायर जेड क्यूब लिखी हुई है। ठीक है, तो जहां जहां बी होगा वहां मैं ये पूरी वैल्यू लिखूंगी, जहां ए होगा वहां ये पूरी वैल्यू लिखूंगी। तो लिख देते हैं, सबसे पहले लिखेंगे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यानी कि ये ए प्लस फिर ये वाली वैल्यू बी, ये हो जाएगी वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ये मेरी ए प्लस बी हो गई फॉर्मूले के मुताबिक। फिर मुझे अपनी नेक्स्ट ब्रैकेट बनानी है जो कि है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब ये वाली वैल्यू का स्क्वायर, तो ये देखिएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस ए बी है, ए की प्लेस में फिर अगेन मैं क्या लिख लूंगी, एक्स स्क्वायर, और उसके बाद बी है, बी की जगह पे क्या आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ठीक है, और फिर फॉर्मूले में आखिर में लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर की जगह पर इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और जेड क्यूब का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। जी, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं आप। यहाँ देखिए, जब ये स्क्वायर पावर अंदर स्क्वायर अप्लाई होगी तो पावर से पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 2 4 हो गया। यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इस तरह से 7 लिखे जाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, फिर प्लस, यहाँ देखिए ये स्क्वायर जब y पर अप्लाई होगा तो 2 2 4 हो जाएगा, यानी इसकी पावर इस पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 4 हो जाएगी, और जब z पर अप्लाई होगा तो इसकी पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 3 2 6।
तो देख सकते हैं क्लास आप, ठीक है। अब इसमें मजीद फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। यहीं पर ही मेरा आंसर हो जाएगा इसका। अब आ जाता है पार्ट 8 की तरफ। तो क्लास हमें यहाँ भी यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लेकिन उसके लिए पहले मुझे होल क्यूब बनाना होगा। तो देख लेते हैं होल क्यूब। सबसे पहले तो मैं इसका क्यूब बनाऊंगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3, ठीक है। एक साथ ही हम होल क्यूब लगा देंगे पूरा। पहले नीचे का भी बना लेते हैं। तो देखिए 27 किस नंबर का क्यूब है, 3 का क्यूब है, यानी 3 को मैं अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा 27 आता है। तो नीचे मैं 3 ले सकती हूँ। अब मैं इसका होल पावर अगर क्यूब बना दूं तो देखिए क्यूब जब इस पर अप्लाई होगा तो अगेन 6 हो जाएगी पावर, इस पर अप्लाई होगा तो 3 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई होकर फिर 27 आ जाएगा। लेकिन इस तरह मुझे होल क्यूब मिल गया है। सेम इसी तरह यहाँ भी मैं यही करूंगी। 8 जो मेरा होल क्यूब है वो किसका है, 2 का है। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है, जबकि एक्स के ऊपर ऑलरेडी क्यूब है। तो मैं अब यहाँ पर ले लूंगी होल क्यूब। आप देख सकते हैं मेरे पास ए क्यूब आ चुका है प्लस बी क्यूब आ चुका है। जहां जहां ए होगा वहां मेरी ये वैल्यू आ जाएगी, और जहां जहां बी होगा वहां मेरी ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको इसके मुताबिक फैक्टर के मुताबिक हम लिख लेते हैं, जैसे कि फॉर्मूले में फैक्टर लिखे हुए ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब है दिस इज ए एंड दिस इज बी। जहां पर ए है वहां ये आएगी और जहां बी है वहां ये। तो लिख लेते हैं x² / 3 प्लस 2/x। ये तो मेरा हो गया a प्लस बी। अब दूसरी ब्रैकेट देखिएगा, पहले लिखा हुआ a² यानी कि x² / 3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस ए बी है, ए बी की जगह आ जाएगा x²/3, ये a हो गया। और b की प्लेस में आ जाएगा 2/x, फिर प्लस आगे लिखा हुआ है b²। b² का मतलब है 2/x का होल स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये देख ले मैंने फॉर्मूले के मुताबिक अपनी वैल्यूज को अरेंज कर दिया। फॉर्मूला यही लिखा हुआ है, ठीक है। आपको पता है फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² / 3 प्लस 2/x ब्रैकेट क्लोज। अब ये स्क्वायर जब अंदर अप्लाई होगा तो इसकी पावर इस पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 2 4, स्क्वायर 3 पर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9, 3 3 9, ठीक है। और क्लास यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर 2 स्क्वायर है, यहाँ पर सॉरी x यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x 1 है। तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक x बचेगा। तो जो ऊपर एक x बचेगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x, और नीचे अपॉन में मेरा बचा है 3, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये स्क्वायर जब 2 पर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 2 4, x पर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x² ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद देख सकते हैं ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यही मेरे आंसर होगा। फैक्टर्स बन चुके हैं मेरे। फाइनली वी गॉट द आंसर। तो क्लास यहाँ पर मेरा खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले बस एक ही बात, क्लास अगर वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर किया करें ताकि नॉलेज आपकी वजह से किसी दूसरे तक पहुंचे। तो जब दूसरे तक पहुंचेगा तो जाहिर है उसकी भी नॉलेज में इजाफा होगा, जो कि सबके जारिया भी है, और आपकी नॉलेज में भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला इजाफा फरमाएंगे। मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।